अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ चिकन की रेसिपी और मैं बनाने जा रही हूँ आज कश्मीरी चिकन, या आप इसे कश्मीरी चिकन मसाला भी कह सकते हैं, कश्मीरी चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ होगी और ग्रेवी का टेस्ट भी लाजवाब है। आसान सी रेसिपी, आप बहुत आसानी से इसे कम वक्त में बना सकते हैं और इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कश्मीरी चिकन कढ़ाई या कश्मीरी चिकन मसाला तैयार करने के लिए हमें चिकन चाहिए 1 kg, और इसमें चिकन के पीसीज आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये 1 kg चिकन लिया, अच्छी तरह से साफ़ करके धो के इसे रख लिया है। इसको मैरिनेट करने के लिए नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये तीनों चीज़ें इसको मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले चिकन में मैं नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से ये तीनों चीज़ें चिकन के ऊपर लगा दूंगी। हमें अच्छी तरह से ये तमाम मसाला इसके ऊपर मसल देना है और इन तीनों चीज़ों से ही इसे मैरिनेट करना है। अब मैं इसे रख दूंगी चिकन को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ढककर साइड पे रख दें या फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप, आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। 4 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और चिकन की ग्रेवी के लिए हमें नमक चाहिए होगा 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 3 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। भुना कुटा साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। दही मैंने लिया है 1/2 कप और ये हल्का सा खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। 3 अदर टमाटर लेकर इनको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया, पानी नहीं ऐड करना। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक पेस्ट। 1 कप मैंने मिल्क लिया है, खुला या डब्बे का कोई भी ले सकते हैं। 10 से 12 अदद मैंने बादाम लिए हैं, इनको अच्छे से भिगो दिया था और इसके बाद इसका छिलका उतार लिया है। मैं इसके बीच में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। मैंने बादाम लिया, आप इसकी जगह पे काजू भी ले सकते हैं और इस पेस्ट को मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दे। चिकन को तकरीबन मैंने 35 मिनट्स तक मैरिनेशन के लिए रखा था। मीडियम फ्लेम पे इसे इतना फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख दें। अब उसी पैन में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, ये अलग से ही डाला है मैंने, और इसके बीच में डाल दूंगी चॉप किया हुआ प्याज। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून इस टाइम पे भी ऐड किया है और मैं मसाला बनाते हुए भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अब ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक पेस्ट और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करने के लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके बीच में डाल दिया मैंने टोमेटो प्यूरी, और यानी टमाटर जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दिया। साथ ही इसमें डाल दूँगी नमक और अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है और इतना भून लेना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, तेल निकल आए और कच्चापन इसका दूर हो जाए। अब ये अच्छे से भून लिया है। इसमें डाल दूँगी मैं ये लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये ज़रूर ऐड करनी है। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इस टाइम पे बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। इस टाइम पे ही हम इस मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी भुनाई हो गई है, पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और तेल भी निकल आया है। इस टाइम पे अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी क्योंकि अब मैं दही ऐड करूँगी और दही डालने के बाद इसे हमें कुछ सेकंड अच्छे से मिक्स करना है लो फ्लेम पे। उसके बाद हम फ्लेम को दोबारा से मीडियम या हाई कर लेंगे। अब इसकी हमें दोबारा से भुनाई करनी है और इतना भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए और मसाले तमाम अच्छे से पक जाएं। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं तेल भी निकल आया है। किसी भी सालन को बनाते हुए जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब इस टाइम पे इसमें मैं डाल दूँगी दूध। अब भी मैंने फ्लेम लो कर दी है और अच्छे से दूध को मिक्स कर लूँगी, फिर मैं फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर दूँगी। कोई भी चीज़ आप सालन में पकाते हुए दूध या दही ऐड करें तो फ्लेम को हमेशा लो रखें क्योंकि ये चीज़ें फ़ौरन फट जाती हैं हाई फ्लेम पे। अब इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया है बादाम का पेस्ट
जो मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और देखें अच्छे से जब इसमें उबाल आ जाए और पकने लग जाए तो इसके बीच में डाल दूँगी मैं 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल दिया है, अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें अब इस टाइम पे आके मैं डाल दूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। जब इस तरह से इसमें उबाल आ जाए तो चिकन डाल दें और इसको चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इस चिकन को हमें पकने के लिए रखना है। अभी इसके बीच में उबाल आने देना है। जैसे ही चिकन में उबाल आ जाएगा मसाले में तो इसे मैं कवर करके पकने रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकने रखना है और तब तक जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। तकरीबन 20 मिनट के बाद अब मैंने ढक्कन खोल लिया है और हमारा कश्मीरी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छे से रेडी हो गया है। ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आखिर में इसके ऊपर डाल दूँगी मैं ये चॉप किया हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी और इसे मैं लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट तक दम कर दूंगी। 2 मिनट के बाद अब मैं चिकन को देख लूँगी। हमारा कश्मीरी चिकन बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी मैं आपको ग्रेवी भी दिखाती हूँ कि इस चिकन की ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है और टेक्सचर आप देखें इस ग्रेवी का कितना ज़बरदस्त है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। इसे अब मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। हमारा मज़ेदार कश्मीरी चिकन कढ़ाई या कश्मीरी चिकन मसाला बोल लें बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इस चिकन को आप पराठे के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इस चिकन का। आज इस वीडियो में आपको मैंने कश्मीरी चिकन की बहुत ही लाजवाब रेसिपी बताई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस चिकन को आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।